अपार संसार समुद्र मध्य समर्जितो में शरण किमस्ति गुरु कृपालो कृपया अतोलम नहीं वार पारम अगाढ़म अडोलम गुरु राम धामम महासुखदानी कहे राम चरणम स्तुति बखानी। रामो राजमणि सदा विजयति रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचौ रामाय तस्मै नमः। रामान्नातिपरायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यः रामे चित्तलय सदा भवतु मे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सुशिवोमि सुतो उदस्य गुरु शुक्र शनिराहु केतौ सर्वे ग्रहा शांतिकरा वसुदेव
देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। यथा सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं कामधेनु शिरसा वन्दे भूतभविष्य मातरम्। अखिल कोटि ब्रह्मांड अधिनायक पार ब्रह्म परमात्मा की युगल चरण कमलों में बारंबार कोटिशः प्रणाम निवेदन करते हैं। स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन करने के साथ भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही युगों के संत महापुरुषों के चरणों में पुनः पुनः प्रणाम। ग्रंथ के रचयिता महामना परम श्रद्धे वंदनीय खेड़ापा रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक आद्याचार्य महाप्रभु स्वामी श्री 1008 श्री रामदास जी महाराज के श्री चरणों में अनंत अनंत बार प्रणाम निवेदन करता हूँ। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुईक, इनके पद रज वंदन किया, इनके पद रज वंदन किया, नासत विघ्न अनेक। जिनकी वंदना करने से ही सब विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती है। ऐसी भक्ति, ऐसे भक्त, ऐसे भगवान और ऐसे गुरु महाराज के चरणों में बारंबार बारंबार वंदन करते रहना चाहिए। भगवत प्रेमी भाइयों, माताओं, बहनों, चातुर्मास के इस पावन पर्व के अंतर्गत प्रातःकालीन भक्तमाल नामक ग्रंथ का कथानक आप लोगों के मध्य में चल रहा है। कल भगवान शिव और पार्वती का प्रसंग आप लोगों को श्रवण कराया था। आज का जो प्रसंग है वह महर्षि
वेद व्यास जी के पुत्र, और जिसमें अपने आप में ऐसी एक झलक दिखती है, नाम में ही एक ऐसा आनंद की अनुभूति होती है और दुखों का लय होता है। ऐसा नाम है उनका, और वह है जो हर किसी प्राणियों को सुख दे, उनके व्यवहार से, उनके वार्तालाप से, उनकी दृष्टि से, उनके आने से और उनके जाने से, उनकी वाणी सुनने से हर प्राणी सुखी हो जाता है। इसलिए उनका नाम सुखदेव। सुखदेव अपन केवल यहीं तक रह जाते हैं भाइयों कि तोते का बच्चे का नाम, तोते को सुखदेव कहते हैं, सुख कहते हैं, तो इसलिए उनका बच्चा अंडे से बना हुआ तो सुखदेव हो गया। अरे भाइयों, इसका तत्वार्थ भाव तो यह है कि हर प्राणी को सुख देना, जो सभी को सुख दे उसका नाम है सुखदेव। प्रसंग चला है और वो प्रसंग आपको पूर्व में भी बताया। शिव जी निस दिन राम उचारे, शिव जी निस दिन अरे राम बिना दूजो नहीं दाम, अरे राम बिना, अरे पार्वती को राम सुना, आयो पार्वती को राम सुना, आयो राम बिना सब झूठ बतायो, राम बिना आयो सुखदेवा सोहे, देवा सोहे राम सुनो, सुखदेवा सोहे राम, गर्भवास में लाग्यो सेवा, सोहे नाम सुनो, सुखदेवा सोहे नाम सुनो, सुखदेवा सोहे नाम सुनो, सुखदेवा सोहे नाम सुनो, सुखदेवा गर्भवास में लाग्यो सेवा, राम सुमिरत मोह निवारो, राम मोह निवारो। जिसने राम के नाम का जाप गर्व में किया, ऐसे सुखदेव जी हैं। तो भाइयों, आपको कथा तो मालूम है, फिर भी जिस समय पार्वती जी को राम कथा सुनते हुए, अमर कथा सुनते हुए भगवान राम उपदेश दे देते तो नींद आ गई। अब हुंकारा देने के लिए तोते का कहा है, गरीब गंदा इंडा
शंकर जी तत सुनाविया, शंकर जी तत् सुनाविया, गए पार्वती पोड़। जब भगवान शिव राम नाम की महिमा बता रहे थे तो पार्वती को नींद आ गई और उसकी जगह कहीं यह क्रम बंद न हो तो तेने उकरा देना चालू कर दिया। भगवान तो ध्यानस्थ थे शिव जी, राम कथा कहते कहते उनके बाहरी नेत्र बंद थे। ये दृष्टि में नहीं आया कि कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। वो तो आवाज सुनते कि हाँ कोई हुकारा दे रहा है, पर अचानक से आवाज में बदलाव आया। अनुभव किया कि ये पार्वती की आवाज तो नहीं है। नेत्र खोल करके देखा कि क्या पार्वती को नींद आ रही। सामने तोता बैठा हुआ है, वो हुंकारे दे रहा है। फिर तो कहना ही क्या था, उस वृक्ष में के गौ में छिपे हुए तोते को देख करके भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया, त्रिशूल उठाया, राम कथा वही छोड़ी और क्रोध। व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, ये जीव की दुर्बलता है। भगवान शिव की तो लीला है, पर यह हमारे जीव की दुर्बलता है कि हम अच्छे कार्य करते करते हमारे को क्रोध आ जाता है। ये कमजोरी है, इस पर ध्यान देना चाहिए कि जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता, हम बीच में किसी भी प्रकार के अवरोध आने पर, विरोध होने पर शांत चित्त रहें। अपने को अपनी मंजिल पर पहुंचना है। क्रोध कर लोगे तो क्रोध तो चांडाल है, चांडाल। ये शरीर को भी अपवित्र कर देता है, हमारे मन को भी अपवित्र कर देता है। और हम जहां भगवत नाम का उच्चारण करते हैं ना, मंत्रों का जाप करते हैं, इसी मुख से अपशब्द बोलने लग जाता है, गाली गलौज करने लग जाता है। ये क्रोध। अरे तुम तो अच्छी बात कर रहे थे, अच्छी उपदेश की बात कर रहे थे, भगवान के भजन गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। और भाइयों एक बात बताऊं आपको, ये लालच तो है ना, ये लालच तो आपको पैसा देकर के संपत्ति देखोगे तो आएगा,
पैसा संपत्ति देखोगे तो लालच पैदा हो जाएगा, लोभ पैदा हो जाएगा, उसको अपनाने की कोशिश करोगे और नहीं दिखे तो ये चीज होगी तो करोगे ना। अभी पूरे भारत में चर्चा हो गई, अयोध्या में दान की चोरी। अरे कलंता तो भुगंता, जो करेगा वो भुगतेगा। अपने को क्या लेना देना व्यर्थ की चर्चा करने से? उनके पाप रूपी कर्म को हम क्यों कुछ समाप्त करें? हम उनकी बुराई करके अपना क्या स्वार्थ सिद्ध होगा? अपने को तो मिल जाएगा। पर ये जीव का स्वभाव है, ये जीव का स्वभाव बुराई करना। तो लोभ कहां पैदा होगा? जहां धन दिखेगा तो लोभ पैदा होगा, बाकी जगह नहीं दिखेगा। सारी दुनिया में उभी रहे हो, आपको कहीं धन दिखेगा ही नहीं तो घूम फिर करके आप पैसे कैसे आ जाओ? लोभ आएगा ही नहीं, ललचाएगी नहीं दिया। तो लोभ कहां पैदा होता है? जहां धन दिखे तो उसका एक स्थान है, उसकी सीमा है, बाकी तो नहीं है। विषय काम ये कहां पैदा होता है? जब आपको एकांत दिखे, कोई नारी दिखे तो आपके मन में विषय पैदा हो जाएगा, वो भी स्थान है। एकांत हो ही नहीं तो किधर ही कुछ कर लो। पर ये लोभ है ना, ये तो शत्रु, ये क्रोध, ये शत्रु पैदा हो जाता है। ये तो ऐसी कोई जगह नहीं दिखता, न घर दिखता है, न बाहर दिखता है, न बाजार दिखता है, न रास्ता दिखता है, और न यात्रा दिखती है, न अपना दिखता है, न पराया दिखता है, न धार्मिक स्थान दिखता है कि कम से कम धार्मिक स्थान यहाँ तो क्रोध नहीं करूं। ये कुछ नहीं, ये तो 24 ही घंटे, बाकी तो सीमा है। पर ये क्रोध की कोई सीमा है? जहां खड़े रहो वहीं आ जाएगा। जिससे बात करोगे, बात करते करते उसी पर क्रोध आ जाएगा। संतों ने कहा है, ठंडो जीवे 100 वर्ष, ठंडो जीवे 100 वर्ष, 7 वर्ष 50, क्रोधी की को बुद्धि, क्रोधी की को बुद्धि, घर आया की आस। घर से निकला है क्रोधी व्यक्ति, उसकी कब बुद्धि पैदा हो जाए और वो सुरक्षित भी घर आए कि नहीं आए, कि अंग भंग करके आए या पीछे भीड़ लेकर के आए। क्रोधी की कुबुद्धि घर आया, धन्यवाद, तो घर पर सुरक्षित आ गए। तो भगवान शिव को क्रोध, राम कथा कहते हैं जीव की कमजोरी बता रहा हूं मैं, हमें इस पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना है। क्रोधी की बुद्धि घर आए,
पीछे लग गए त्रिशूल लेकर के, सब दूर भ्रमण करते हैं और पकड़ नहीं पाए। राम कथा का इतना बड़ा असर हुआ कि भगवान शिव भी उस जीव को पकड़ नहीं सके। लगा कि अभी पकड़ता हूं, अभी पकड़ता हूं, पकड़ नहीं सके। स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में लिखा है, विपत्ति निवारण सुख करण, विपत्ति निवारण सुख करण, उदय ज्ञान प्रकाश। ये तात्कालिक निर्णय है। विपत्ति निवारण सुख करण। अब विपत्ति आई है और वह एकदम भागा और जाप चालू हो गया उसका, मंत्र जाप चालू हो गया। तो उसको सुख की भी अनुभूति हो रही है, थकावट नहीं है, इतना डर नहीं है कि मैं पकड़ लिया जाऊंगा। वो सोचता मैं इनसे आगे निकल जाऊंगा, मौका देख लूंगा और इनकी आंखों में धूल झोंक दूंगा, ये पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो ज्ञान उत्पन्न हो गया। सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास जी का साम्य प्राप्त नाम का आश्रम, और उस समय महर्षि वेदव्यास जी की जो धर्मपत्नी है वितप्पा, दूसरा नाम उसका सीता भी है। व्यास जी की पत्नी का नाम वितप्पा भी है और सीता भी है। वह आंगन में बैठी थी, उबासी आई, बड़ा अच्छा अवसर मिला, ज्ञान हो गया, इस शरीर को छोड़ो। पर काया प्रवेश का बोध तो हो गया उसको, पर काया प्रवेश। इस काया को छोड़ करके दूसरे के देह में कैसे प्रवेश करना। इसको कहते हैं पर काया प्रवेश। इतिहास मिलता है कितने योगी पुरुष अपने जीवन में भजन करने के लिए, साधना करने के लिए, शरीर अस्वस्थ हो जाए, कमजोर हो जाए, चला फिरा नहीं जाए, पर्वत होने लगे, ऐसी स्थिति में वो योगी किसी योग्य पुरुष को के शरीर को देख लेते मृत हो, उसके शरीर से प्राण निकल चुके हैं, मुर्दा है वह, और मुर्दे में अपने प्राण प्रवेश करा करके जीवित कर देते हैं। रामस्नेही संप्रदाय में रामचंद्र जी महाराज के दादा गुरुजी परम पूज्य संत दास जी महाराज, जिनकी भी वाणी का पाठ आपको श्रवण कराया था, बड़े अनमोल उनके शब्द हैं, हृदय स्पर्शी उनके शब्द हैं। वो पर काया प्रवेश। नारायण दास जी महाराज छोटे, उनके गुरु जी थे। जब शरीर बदल करके युवा रूप में वहां गए तो नारायण दास जी महाराज धूनी गिरनार
अपने गुरु आश्रम में दर्शन करने गए गुरु जी के। गुरुदेव ने पहचान लिया, अरे ये वही शिष्य है, व्रत था, जवान होकर के आ रहा है, जरा इसकी परीक्षा तो करूं मैं कि ये भजन करने के लिए इसने अपनी काया को बदला है कि संसार के भोग भोगने के लिए काया को बदला है। या तो भजन करो या भोग करो। गुरु महाराज जैसे ही आए, जैसे ही शिष्य आया और गुरु महाराज खड़े हो गए और उन्होंने कहा मैं भी आता हूं, धुनी का ध्यान रखना। तो धुनी की सेवा में लग गया। गुरु आज्ञा, जो आज्ञा। गुरु महाराज 12 साल तक आए ही नहीं। बारह वर्ष तक गुरु महाराज कहां गए, किधर गए, कोई पता नहीं, उनका कोई समाचार नहीं, आगमन नहीं। पर गुरु आज्ञा जो थी वो बराबर सेवा चलती रही, साधना चलती रही। और सेवा और साधना 12 साल के बाद आए, देखा तो ये दुष्ट है, भजन के लिए है, तो उन्होंने अपनी कृपा कर दी और नाम भी कृपा राम रख दिया। ऐसी कृपा कर दी, उनका नाम भी कृपा राम हो गया। पहले चोले का नाम और कुछ, पर अब कृपा राम। यह है महापुरुषों की कृपा, सिद्धों की कृपा। तो भाइयों, कथा अनेक रूप में मिलती है। हमारे यहाँ इतिहास साक्षी है। धारा नगरी के राजा भोज, उनको भी है परकाया प्रवेश की विद्या याद थी। महाराज चक्रवर्ती सम्राट अवंतिकापुरी के नरेश, राजा भरत जी के छोटे भाई विक्रमादित्य जी, ये भी परकाया प्रवेश कर लिया करते थे। तो ये तो विद्या है, धरोहर है। योग्य व्यक्तियों के कमी के कारण ये विद्या आज लुप्त है। बात कहीं से कहीं चली जाती है। सुखदेव जी ने वितप्पा के शरीर में प्रवेश कर लिया और बहुत सुरक्षित स्थान माना कि बस यहाँ एकांत मिलेगा, यहाँ शिव का त्रिशूल का कोई डर नहीं, शिव त्रिशूल का कोई। फिर वेद व्यास जी ने कहा, भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप क्षमा करें, आपने जो राम नाम सुनाया है ना, ये तो अमर कथा है, ज्ञान कथा है। अब आपके पल्ले पलटने वाले। इसने अमर कथा सुनी है तो ये तो अजर अमर हो गया, आप मार ही नहीं सकते। वेद व्यास जी कहने पर महादेव जी शांत हुए और अपने आश्रम कैलाश की ओर चले। ये 3 योगी हैं यहाँ पर, भगवान शिव, महर्षि वेदव्यास जी और सुखदेव।
इन तीनों योगियों का संगम है, एक स्तर पर एकत्रित हुए। यदि हिमालय में थे तो भगवान शिव और सुखदेव थे, पर साम्य आश्रम में महर्षि वेदव्यास जी ये गए, इनका भी आगमन हुआ और ऐसा लगा मानो इन तीनों ही योगेश्वरों ने ये संगम में आकर के पुष्टि कर दी नाम, और यही भक्ति है। देखिए भगवान शिव की भक्ति, महर्षि वेदव्यास जी का ज्ञान, जिन्होंने वेदों के 4 भाग किए हैं, अठारह पुराण लिखे हैं, ये ज्ञान है। और सुखदेव जी का वैराग्य, राम स्मृत मोह निवार्यो और मात पिता तुझ वही सिधार्यो, राम प्रताप रंभा गई हारी, सुमिरत राम कामना मारी। ऐसा वैराग्य भागवत कहती है, यम प्रवजंत मनोपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातुर आजावः, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोवि नेदुरस्त, सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। और जैसे वैराग्य से गर्भ से जैसे बाहर आए तो उनको तो यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, वह अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य के लिए गर्भ से बाहर आते नंग धड़ंग और शरीर ऐसा हो गया मानो 16 साल का। द्वादश वर्ष गर्भ में 12 साल को वैसे ही तपस्या की। किसी किसी की जीवन ऐसा होता है, शरीर ऐसा होता है कि उम्र तो कम होती है पर दिखने में ज्यादा उम्र का दिखाई देता है। ये वैराग्यवंत सुखदेव जी महाराज ये जो है ये 16 साल के दिखाई देने लगे और उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देख करके महर्षि वेदव्यास जी को अपने पुत्र से प्रेम हो गया, विरह हो गया, व्याकुल हुए। पुत्र तो हुआ, एक लंबी प्रार्थना के बाद में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ये संतान का होना ये प्रभु की कृपा से ही संभव है। आप इसको जो सामान्य में साधारण में न लें। बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा चाहिए, संस्कार चाहिए, लाड प्यार तो होना जरूरी है पर संस्कार उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज हम अपने बच्चों को संस्कारित करने में ध्यान नहीं देते। कारण दूध पिलाते हैं तो बोतल का, मां का दूध नहीं। दूध पिलाते तो बोतल का दूध पिला रहे, मां का दूध ना पिला।
माँ ने कब दूध पिलाया? दूध बोतल का पी रहे हैं और शिक्षा सरकार की ले रहे हैं। जो नीति सरकार निर्धारित कर रहे आपको, उसी के अनुसार आप अपने बच्चों को विद्यालय डाल दें और अपने आप को भाग्यशाली गौरवान्वित मानते हैं कि मेरा बच्चा उस विद्यालय में पढ़ रहा है। ये सब बाहरी दिखावा है, पर आंतरिक संस्कार माँ दूध पिलाते समय संस्कार देती है, झूला झुलाते समय संस्कार देती है, कपड़े पहनाते समय संस्कार देती है, निलाते समय संस्कार देती है, मंत्र बोलती हुई। पर यह हमारे वर्तमान परिस्थिति में बहुत कम है। अभी जरूर प्रभु की कुछ कृपा हुई है कि डॉक्टर लोग कहने लगे कि बच्चे के लिए माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ है। नहीं तो पहले तो यही कहते थे नहीं, बच्चे को तो माँ का दूध पिलाना नहीं चाहिए, पिलाना नहीं चाहिए। ये कुछ नया पन जरूर आया। तो भाइयों, सुखदेव जी महाराज जंगल में चले। उस समय विरह में कातर होकर के पुत्र की हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र की आवाज लगा। ऐसे समय में सुखदेव जी ने तो कोई जवाब नहीं दिया, पर वनस्पतियों ने, पेड़ पौधे ने जवाब दिया, सुखो हम सुखम। ये आवाज कहां थी? इधर तो उधर सुखदेव, इधर तो इधर सुखदेव। ब्रह्म का चिंतन करते हुए स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो गए। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। वो स्थिति हो गई कि सब में परमात्मा है, मेरे में भी है। ईश्वर मुझ में है और मैं ईश्वर में हूं। ईश्वर सर्वत्र है, ये मेरे में भी बोल। इस मर्म को समझना बहुत कठिन है। कितने ही वर्षों की साधना लग जाती है, तब कहीं हमारे को समझ में आएगा। गुरु की कृपा होगी, उनके चरणों में बैठना होगा, उनका सानिध्य प्राप्त करना होगा, उनकी सेवा में समर्पित होना पड़ेगा, तभी तो संभव है। वरना केवल कहने से गुरु महाराज नामधारी हो गए, आप कंठीधारी हो गए, पर कभी उनके पास में बैठे घंटे 2 घंटे टाइम है, फुर्सत है, कभी जिज्ञासा पूछी, कभी सेवा की भावना जगी। अपने को तो अपने घर परिवार, पद पैसा प्रतिष्ठा, इस जाल को नहीं तोड़ पा रहे, तो कब संतों के चरणों में बैठोगे आप? कब गुरु के चरणों में बैठोगे? कब गुरु के चरणों में बैठ करके माला माल होगे? आपको तो चाहिए गुरु महाराज आशीर्वाद दो, मेरा काम अच्छा चले। गुरु महाराज आशीर्वाद दे दो, मेरे को छोरा हो जाए। गुरु महाराज मेरे को आशीर्वाद दे दो कि मेरी बीमारी समाप्त हो जाए।
बस यहां तक ही रहे। अरे ये गुरु जी के पास कुछ भी नहीं है, कहां है उनके पास? पर जो चीज आपके पास में नहीं है वो देखिए जो उनके पास, और उससे आप निहार हो जाओगे। रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, राम चरण चित चरण लीनो, राम चरण चित चरण लीनो कियो मोहिनी। कब निहाल हुआ मैं कि जब मैंने गुरु महाराज के चरणों को अपने चित्त में धारण कर लिया, मान लिया। हम उनका एक सामान्य साधारण संसार की तरह उसको माना, ठीक है ये यहाँ रहते हैं, ये रामदरा में रहते हैं, वहाँ आश्रम में रहते हैं, और ये जटाधारी है, तिलकधारी है, ये विवेशधारी है, ये गुरु क्या। इससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं हमने दिमाग में, और पूरी उम्र खपा दिया। पूरी उम्र खपा दिया। ये दीन है ना, दीन मनुष्य शरीर का यह तो फिर तो 84 लाख योनियों की रात्रि आ रही, और बहुत लंबी रात्रि है। एक नहीं 84 लाख। पर ये दिन मिला है हमारे को, इस दिन का सदुपयोग कर लो। वो बाकी जिन जो वस्तु आप चाह रहे हैं ना, ये तो आपको हर योनि में मिल जाएगी। आपने देखा होगा गंदगी में पड़े हुए सुअरों को, एक सुअरनी के एक टाइम के 12 बच्चे होते। कल्पना करो, बच्चों का सुख तो उनको भी है, आप अपने संतान के सुख तक सीमित रह रहे हो। एक साथ 12, कुतिया को 8, 6, और हर साल तो संतान के लिए आप भाग रहे हो, तो ये तो सबको मिल रहा है, हर जोली में मिल रहा है। अच्छा सुख सुविधाएं, आपको ऐसी मकान चाहिए, डनलप की गाड़ियां चाहिए, शीतलता चाहिए, जो सुख आप एसी में लेना चाहेंगे ना, डनलप की गाड़ी बोलोगे लेंगे, वही सुख इन कुत्तों को जो है कीचड़ में मिल जाता है, उसी में मस्त है। ठंडी ठंडी हवा नालियों की आती है। अपने को तो कूलर में भी पानी भरना पड़ता, न बिजली बंद होगी जयराम जी की। वो दिन होंगे रात उनकी कोई बिजली बंद नहीं। ये सुख जिसके लिए हम भाग रहे हैं ना, धन की बात करते हो, नागों के पास में अटाटू संपत्ति है। आज भी मनुष्य पागल हो रहा है, पागल एक नागमणि के पास के लिए, एक नागमणि के लिए, कि मुझे एक नागमणि मिल जाए। ऐसे हजारों लाखों सौ रुपए है जिनके पास नागमणि, धन का तो उनको भी। ऐसी बात नहीं है कि उनको नहीं है, पर वो क्या नहीं कर सकते, वो सत्संग नहीं सुन सकते हैं, वो परोपकार नहीं कर सकते हैं, वह सेवा नहीं कर सकते हैं, और वह भगवत भजन नहीं कर सकते। ये सुख नहीं है। बाकी सब कोई कमी नहीं है। तो यह रात्रि है, अभी दिन है हमारा,
इसको आप संध्या हो उसके पहले ही अपने संसार का जो काम है मुक्ति का ये कर लो। जीवन रहते हुए काची शीशी काच की और कारीगर को काम डबको ला गया फुट सी और बेगा बज लो राम। कब चला जाए कुछ भरोसा नहीं है। परिवार बंधु बांधव क्या करते, श्वास होता सब आस करे, श्वास होता सब आस करे, श्वास गया પછી કાળો। जब तक आपका श्वास है ना तब तक तो आपके पास है सभी, और श्वास गया उसके बाद फिर तो क्या जल्दी करो, कब जा रहे हैं, हो गया उनकी मृत्यु, कब ले जा रहे हैं उनको। मोबाइल खोल के देखती हो आप टाइम क्या है, 3-4 एक सप्ताह के बाद में ले जाएंगे इधर वो, अभी रखेंगे, ये क्या संभव। धन धरती को बताए दियो, धन धरती को बताए दियो, अब बांध सनेती में बांधो रे गाड़ो। अड़ोसी पड़ोसी आए खड़ा, अड़ोसी पड़ोसी आए खड़ा, रे गई बारात और चलो गए लाड़ो। अड़ोसी पड़ोसी आए खड़ा, रे गई बारात और चलो गयो लाड़ो। श्वास होता तब आस करे, श्वास गया પછી કાઢો। ये तो हमारी स्थिति है, इतनी अपने पहुंच यहां तक ही है और ज्यादा नहीं है। कुछ भी नहीं। आप बाराती बन के गए शादी कराने के लिए, दूल्हा आपके साथ में है और दूल्हे का और किसी लड़की से संबंध था, उसने मौका देखा, बारात ससुराल चली गई और वहां से भाग गया, तो बारात तो फिर बाराती की कदर होगी, मान सम्मान होगा। रे गई बारात चलो गयो लाड़ो। ये स्थिति भाइयों फिर भी समझ में नहीं, थोड़ी देर आ गया भजन परोपकार करो करता हूं, आपके पास में जो कुछ सब धारण पुण्य जाप करो, जन सेवा करो, प्राणियों के लिए कल्याण का कार्य करो, अपना शेष समय प्राणी मात्र की भलाई के लिए बोला, अपने लिए बहुत कर लिया, परिवार के लिए भी बहुत कर लिया, अब तो परोपकार के लिए परमात्मा के लिए। यही जीवन का सार तत्व है। तो भाइयों वो भ्रमण सुखदेव का भ्रमण चालू हो गया, प्रसिद्धि हो गई और अपने नाम की सिद्धि के बल पर त्रिलोकी में भ्रमण करते हैं, ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, वैकुंठ लोक में चले जाते हैं, मृत्यु लोक में आ जाते हैं। उनको वीजा की जरूरत नहीं, पासपोर्ट की जरूरत नहीं, वाहन की जरूरत नहीं है, जहाज की जरूरत नहीं, जल मार्ग से जैसा अवसर ये और भी प्रसंग है। इतना सब कुछ होते हुए भी
इतनी सिद्धियां होते हुए, इतना नाम जप करते हुए परीक्षित जैसे राजा को शांति देकर के शरीर उनका उद्धार कर दिया, ऐसे सुखदेव जी फिर भी अछूते रहे। उनमें भी कमी है, उनका भी तिरस्कार, अपमान था। पर उस प्रसंग को हम विस्तृत रूप से बताएं, उसके पूर्व संकेत घड़ी का मिल गया। हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, समय की मर्यादाओं का ध्यान में रखते हुए, उनका सम्मान करते हुए इस प्रसंग में ही विराम देंगे और कहाँ पर किस प्रकार से उनको कमी महसूस हुई, ये जो प्रसंग है कल के दिवस में आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही वाणी को विराम, थोड़ी देर आप हम नाम जप करेंगे।